नमस्कार। आज हम भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल इसके चौथी तिमाही के नतीजों पर थोड़ा गहराई से बात करेंगे। हाँ, तो देखते हैं कि इन नतीजों का असल मतलब क्या है। हाँ, और ये भी कि शेयर पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो शुरुआत में ही कंपनी ने 65 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। हाँ, जो कि सच कहें तो बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन असली कहानी तो नतीजों के अंदर है ना? हाँ, और वो कहानी थोड़ी कह सकते हैं विरोधाभासी है। मतलब एक तरफ तो रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल है, अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिट और मार्जिन वो नीचे आ गए हैं। अरे, ये तो सच में दिलचस्प है। रेवेन्यू ऊपर, प्रॉफिट नीचे। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। तो पहले अच्छी खबर, रेवेन्यू। हाँ, रेवेन्यू बहुत शानदार रहा। Q4 में ये बढ़कर 1776 करोड़ हो गया। 1776 करोड़। ये तो पिछले साल के 854 करोड़ और पिछली तिमाही के 832 करोड़ के मुकाबले। हाँ, दुगुने से भी ज्यादा। साल दर साल देखें तो गजब की बढ़ोतरी है। और मार्केट का अनुमान भी शायद 1175 करोड़ के आसपास था। जी बिल्कुल, तो उस लिहाज से भी ये काफी बेहतर है। बहुत प्रभावशाली ग्रोथ है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आपने कहा कि एक पेंच है। हाँ, पेंच ये है कि खर्चे भी उतनी ही तेजी से बढ़े हैं। लगभग 1498 करोड़ तक पहुंच गए। लगभग 1500 करोड़ के खर्चे। इसमें कुछ खास चिंता वाली बात है? देखिए, सबसे ज्यादा चिंता की बात है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की लागत। अच्छा। उसमें साल दर साल करीब 135% की बढ़ोतरी हुई है। 135%? ये तो रेवेन्यू ग्रोथ से भी ज्यादा तेज है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चिंता है और इसका असर सीधा सीधा मुनाफे पर पड़ा है। तो फिर मुनाफे का क्या हुआ? मतलब रेवेन्यू इतना बड़ा तो मुनाफा असल में घट गया। Q4 का प्रॉफिट रहा 272 करोड़। 272 करोड़? ये तो पिछले साल के 288 करोड़ से भी कम है। हाँ, करीब 5-6% कम है। सोचिए, रेवेन्यू डबल हुआ पर प्रॉफिट 5-6% नीचे चला गया। और बाजार की उम्मीद तो शायद 325 करोड़ रुपए की थी, है ना? जी हाँ, तो अनुमान से भी ये काफी कम है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो फिर मार्जिन का क्या हाल हुआ होगा? हाँ, मार्जिन पर तो बहुत भारी असर पड़ा है। क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा पर मुनाफा घटा, तो मार्जिन तो बहुत सिकुड़े होंगे। बिल्कुल, पिछले साल इसी तिमाही में मार्जिन करीब 33.8% था। काफी अच्छा था। हाँ, लगभग 34%। और अब वो घटकर सिर्फ 15.31% रह गया है। क्या सिर्फ 15%? मतलब साल दर साल लगभग आधा हो गया। हाँ बिल्कुल, करीब 50% की गिरावट है मार्जिन में। ये साफ दिखाता है कि बढ़ी हुई लागत कैसे मुनाफे को खा रही है। बाप रे, इसका असर तो फिर ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर पर भी पड़ा होगा। हाँ, जाहिर है। ईपीएस भी पिछले साल के 7.88 रुपीस से घटकर 7.44 रुपीस रह गया है। ठीक है। और ये सारे नतीजे तब आ रहे हैं जब शेयर की कीमत वो तो आसमान छू रही है ना, पर 1960 रुपए। हाँ, और इसी वजह से वैल्यूएशन का सवाल बहुत अहम हो जाता है। पीई अनुपात यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो लगभग 130 के आसपास है। 130 का पीई? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब शेयर काफी महंगा माना जाएगा। हाँ, ऐतिहासिक रूप से और इंडस्ट्री के मुकाबले भी ये काफी ऊंचा स्तर है। मतलब निवेशक हर 1 रुपए की कमाई के लिए 130 रुपए देने को तैयार है। तो कुल मिलाकर क्या तस्वीर बन रही है? एक तरफ जबरदस्त रेवेन्यू। हाँ, वो तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन दूसरी तरफ खर्चे बढ़ रहे हैं, मुनाफा घट रहा है, मार्जिन बुरी तरह सिकुड़ रहे हैं। और ऊपर से शेयर महंगा है। तो विश्लेषण क्या कहता है? नतीजे मजबूत हैं या कमजोर? देखिए, अगर सिर्फ रेवेन्यू को देखें तो शानदार है, लेकिन अगर प्रॉफिट और मार्जिन को देखें तो नतीजे उम्मीद से काफी कमजोर कहे जा सकते हैं। अच्छा। और इतने ऊंचे वैल्यूएशन पर ऐसे नतीजे आने के बाद शेयर पर दबाव देखने को मिल सकता है, ऐसी आशंका है। समझ गया। तो मुख्य बातें साफ हैं। रेवेन्यू बहुत अच्छा पर प्रॉफिट और मार्जिन में भारी गिरावट और शेयर का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल, और ये स्थिति एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सोचने वाली बात है कि जब किसी कंपनी का रेवेन्यू इतना तेजी से बढ़ रहा हो लेकिन उसका मुनाफा कम हो रहा हो, हाँ, तो ये उसकी ऑपरेशनल कुशलता या बाजार में दाम बढ़ाने की उसकी ताकत, जिसे प्राइसिंग पावर कहते हैं, उसके बारे में क्या संकेत देता है? सही बात है। खासकर तब जब शेयर पहले से ही अपनी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर बैठा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि निवेशकों की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं और जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है? ये एक सोच। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी
वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।